हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एएमसी कंपनी निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुल रन में सबसे ज़्यादा अगर किन शेयर ने डिसअपॉइंट किया है वो एएमसी कंपनीज के शेयर हों। निप्पॉन इंडिया, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, चार कंपनी लिस्टेड हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, चारों ने ही जबरदस्त डिसअपॉइंट किया है। इवन निप्पॉन और एचडीएफसी एएमसी तो कोविड के लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आदित्य बिरला और यूटीआई एएमसी उसके बाद लिस्ट हुए हैं, दोनों ही स्टॉक आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। नैम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का शेयर 3 साल के लो पर ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे में खरीदें या नहीं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से निप्पॉन इंडिया और बाकी एएमसी शेयर्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और कहीं भी किसी भी लेवल पे स्टॉक सपोर्ट नहीं ले रहे हैं? डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमें ट्विटर पर, इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मल्टी ईयर लो पर जो है ये सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप एचडीएफसी एएमसी का शेयर्स देखेंगे तो अपने हाई से आधा हो चुका है, निप्पॉन एसेट भी अपने हाई से आधा हो चुका है और लगातार जो है स्टॉक्स जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया का आईपीओ 252 रुपए के आसपास आया था और 450 रुपए से ऊपर का हाई से स्टॉक ने बनाया हुआ है। एक बार जब एडीएजी ग्रुप के इश्यूज आए थे तब इसका नाम जो है रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड हुआ करता था। तब इस स्टॉक ने 130 रुपए के आसपास का लो बनाया था। फिर रिलायंस ने अपने स्टेक निप्पॉन को बेच दी थी और वो पूरी तरह से एग्जिट हो गए थे। स्टॉक की बड़ी रीरेटिंग हुई थी, बट कोविड के बाद से जो अंडर परफॉर्मेंस यहाँ स्टार्ट हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो एएमसीज है, म्यूचुअल फंड कंपनी की एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो मल्टी ईयर्स हाई पर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। पिछले 5-6 साल में 4 गुना के आसपास हो चुकी है और शेयर्स जो है मल्टी ईयर लो पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कारण है डिटेल में उस बारे में हम बात करते हैं। आप इसका एक बार यहाँ चार्ट देख लीजिए। ये स्टॉक यहाँ 130 के आसपास का लेवल बनाया था। ये वो समय है, सब ये कोविड का समय है जब इसने 230 टू 40 के आसपास का लेवल बनाया था। 215 तक ये गया था और अब देख लीजिए आप लगभग ये स्टॉक वहीं पर आ चुका है। 3 साल का चार्ट आपके सामने है। इसका अगर आप थोड़ा बड़ा चार्ट देखोगे 5 साल का, तो 130 के आसपास का लो इसने उस टाइम बनाया था जब एडीएजी ग्रुप ने बड़े डिफॉल्ट्स किए थे और उस टाइम जो है रिलायंस जो है एडीएजी ग्रुप की, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की यह होल्डिंग थी जो इन्होंने बाद में निप्पॉन को सेल कर दी थी। स्टॉक के अंडर परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, यहां पर हाई बना के लगातार नवंबर 2021, 1.5 साल से लगातार अंडर परफॉर्म ये स्टॉक कर रहा है और ऐसा ही चार्ट लगभग हर एएमसी कंपनी का मिलेगा। फ्रेंड्स, करेक्शन की आप बात समझ लीजिए कि जो इक्विटी एसेट्स है सबसे ज्यादा कमाई इनकी वहीं होती है। जो डेट फंड्स हैं, पैसिव फंड्स हैं, वहां इनकी इनकम नहीं है। तो इक्विटी की जो एसेट्स है वहां पर कंपनी का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है। किसी टाइम ओवरऑल एयूएम में इनका मार्केट शेयर 2019 में 9.5% था जो घट के 7.3% हो गया है और ऐसे में एक्सिस जैसी छोटी एयूएम ने बड़ा जंप लिया है पिछले 3 साल में और इस कंपनी में हाईली स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड हो चुका है। नई नई एएमसीज आ रही हैं, नवी म्यूचुअल फंड है और हर बैंक्स ने अपने लाइसेंसेस ले लिए हैं, छोटे छोटे स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, काफी एग्रेसिव प्लान्स हैं। तो इक्विटी को लेकर जो मार्केट शेयर है उसमें बड़ा कंपटीशन है। एक रीजन ये है, इन कंपनी की इनकम कैसे होती है। ये कंपनी जो इक्विटी स्कीम्स होती हैं उनमें जो चार्ज करती हैं स्कीम को मैनेज करने की, वो इनकी इनकम है। उसमें इनके जो फंड मैनेजर के और एक्सपेंसेस हैं वो निकाल के बाकी कंपनी की इनकम होती है। उस पर जो है सेबी ने कैपिंग लगा दी थी जिसके बाद से इनकी इनकम में ड्रास्टिकली जो है गिरावट देखने को मिली है। 2018 में जब स्कीम रिलेटेड एक्सपेंसेस पे कैपिंग लगी जो है सेबी की, उसके बाद से इनकी इनकम पर जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिला है। सेबी का ये जो कदम है वो पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टर्स के बेनिफिट को लेकर था, बट उसकी वजह से जो एएमसी कंपनीज हैं उनका जो प्रॉफिट है उसमें एक बड़ा हिट देखने को मिला था। उसके बाद में जो एयूएम में बढ़त आई है उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन पैसिव फंड में गया है। पैसिव फंड ने पिछले 3 साल में 56% की ग्रोथ ली है, जबकि
इक्विटी में जो एक्टिव फंड्स है वहां पर ग्रोथ 25-26% के आसपास है। 6 लाख करोड़ जो है क्रॉस कर चुका है पैसिव फंड्स का AUM। अब पैसिव फंड्स में बेसिकली ज्यादा फंड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली वो इंडेक्स फंड्स होते हैं। तो वहां पर पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से पैसिव फंड्स, ETF भी पैसिव फंड्स का पार्ट है। तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, जो उसका मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है, और वहां से कंपनी की इनकम बहुत कम आती है। तो जितनी AUM में आप ग्रोथ देख रहे हैं, वहां पैसिव फंड में एक बड़ी ग्रोथ जा रही है, जिससे कंपनी को कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको वर्चुअली तो दिख रहा है AUM का साइज बहुत बढ़ रहा है, बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। अब मार्केट को कहीं ना कहीं ये कंसर्न भी है कि बेस्ट एवर टाइमिंग में अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाए या रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लेके आ पाई कंपनियां, तो ऐसे में जब कंसोलिडेटेड करेक्शन मार्केट में बड़ा आएगा, तो ऐसे में इनके लिए उस बेस पर ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात ये कि बैंक की एफडीज के रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेट फंड है वहां से आउटफ्लो बहुत बड़ा है, तो वो भी जो है सस्टेनेबल नहीं है। तो दोनों तीनों चीजें मिला के कंपनी के जो फेवर में नहीं जा रही हैं, और आने वाला टाइम सबको पता है कि 2023 सब कह रहे हैं इक्विटी में वुड बी द टाइम फॉर कंसोलिडेशन एंड करेक्शन। तो ऐसे में जब कंपनीज तब परफॉर्म नहीं कर पाई जब स्टॉक मार्केट ने छप्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं, तो AMC म्यूचुअल फंड की स्कीम से छप्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं, तो आप समझ लीजिए AUM किस तरह से ग्रो हुआ है, वहां पर इनको जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पाई। तो आगे जो है उसको लेके, ग्रोथ को लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। नैम इंडिया की बात करूं तो जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है, पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड नाम हुआ करता था, इसका लीडर है ETF इंडस्ट्री में, पैसिव फंड्स में। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी बहुत बहुत पेनिट्रेशन बाकी है, अभी तो जस्ट बिगनिंग है, और ये नंबर ऑफ फोलियो वाइज जो है लार्जेस्ट जो है कस्टमर बेस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स के पास है। ऐसा नहीं है कंपनी बहुत बढ़िया है, बट अभी जो है आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, बट कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी लाना उतना आसान नहीं है। 3% से कम पॉपुलेशन अभी भी इंडिया की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, तो इस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बड़ी है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बट समहाउ कंसर्न्स जो मैंने आपके सामने हाईलाइट की हैं, वो अर्निंग्स को लेकर अभी भी जो है बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि नैम इंडिया का शेयर करेक्शन के बाद में काफी अट्रैक्टिव हो गया है। 220 रुपए का CMP है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक अपने IPO प्राइस से भी काफी नीचे आ चुका है। स्टॉक जो है FY24 की अर्निंग्स की मैं बात करूं तो उसके 17-18 के PE पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर 12 रुपए के आसपास का जो है कंपनी EPS क्लॉक करती है, तो 18-19 के जो है मल्टीपल ट्रेड कर रहा है, जो काफी सस्ता है। 5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, जो काफी अट्रैक्टिव है। फ्रेंड्स, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक करेक्शन में है, 3 साल के लो को ब्रीच किया है, हो सकता है कि यहां से भी और करेक्शन यहां पर आए। बट अगर आप एक अच्छा स्टॉक देख रहे हैं और एक थोड़ा सा इस तरह की मार्केट में एक अच्छी बैट देख रहे हैं, तो 4 से 5 साल के व्यू के हिसाब से आप निप्पॉन या फिर HDFC AMC जैसे शेयर लेकर रख सकते हैं। इनका बहुत खराब टाइम अभी चल रहा है, पर AMC सेक्टर में ग्रोथ तो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है। हालांकि इस सेक्टर में जिस तरह से कंपटीशन और AMC कंपनीज की बाढ़ आ गई है, उसने कहीं ना कहीं सेक्टर का आउटलुक थोड़ा खराब किया है, क्योंकि जो AUM बढ़ रहा है उसका बेनिफिट्स कंपनी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले पा रही है। मेरा मानना है फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ा जंप इसमें तुरंत में आ जाए मुझे नहीं लगता है, बट यहां से डाउनसाइड भी बहुत ज्यादा नहीं लगती है, और मुझे लगता है एक बार ये करेक्शन कंसोलिडेशन पूरा करेगा तो यहां से ठीक ठाक जंप देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर का आउटलुक अभी भी काफी पॉजिटिव लगता है, और इस करेक्शन के बाद तो निप्पॉन का शेयर, इवन HDFC AMC का शेयर भी मेरे को काफी अट्रैक्टिव लगने लगा है। फ्रेंड्स, फर्दर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।